A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and today we are going to discuss questions. We are going to solve many problems on your capacitor chapter. ठीक है? तो the rules of the class will be today that कि आपको एक सवाल मिलेगा, टाइम लिमिट होगी, उस टाइम लिमिट के अंदर आपको सवाल को सॉल्व करना होगा, एंड देन यू विल हैव टू राइट द आंसर और मार्क द आंसर ऑन द पोल. जैसा भी क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा तो पोल आंसर कर देंगे, सब्जेक्टिव होगा तो हम चैट में आंसर टाइप करके लिख देंगे. अगर नहीं होगा कोई बात नहीं, आंसर सोल्यूशन देखेंगे, फाइनली आप अपना लिख पाएंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास फिर. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ. तो पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज अ क्वेश्चन फ्रॉम HCV, जो काफी बच्चों ने मुझको डाउट में भेजा है, काफी बच्चों ने. तो इसको ना आप अभी कंसेप्ट समझेंगे, इसका कंसेप्ट समझना है आपको. ठीक है ना, इसका कंसेप्ट आपको समझना है. यस, चैट प्राइवेट है. हाँ, इसका कंसेप्ट हमको समझना है गाइस. क्या बोला है? फाइंड द चार्ज ऑन द 4 कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंसेस 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 ohm, 2 ohm, 6 वोल्ट, 3 ohm, 3 ohm, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है. सॉल्व कैसे करेंगे? इस पर ये आप शुरू हो जाओ इससे सॉल्व करना ना. आप लोग तो शुरू हो जाओ इसका आंसर निकालना. जिसको आता है एक बार ट्राई करें, सब लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को. पहले तो एक बार इस सवाल को आप ट्राई तो कर लो, 2 मिनट टाइम में एक बार ट्राई करें सब लोग. ठीक है, प्लीज ट्राई ना एक बार. इतना मैं फिगर बना रहा हूं, आप एक बार ट्राई करें. इसका जो लॉजिक है वो आप लोगों को पता है. हाँ जी बच्चे, क्लास यहीं से स्टार्ट है. लेट आ रहे हैं सब. आपको लॉजिक तो पता ही है इसका कि अगर गिवन नहीं है तो स्टडी स्टेट लेना है आपको. फिगर बना रहा हूं, एक बार आप सब लोग ट्राई करें प्लीज. सिक्स वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, and this is your 1 microfarad. It is also your 2 microfarad. It is your 4 microfarad, and this is your 3 microfarad, and it is your 3 ohm, and it is your 3 ohm. We have to find the value of charges on 1 microfarad, 2 microfarad, 3 microfarad, and 4 microfarad. चलो सब लोग कर दो. आप में से काफी बच्चों ने अटेम्प्ट कर रखा है ये सवाल. आई नो, मैंने क्लास में एक बार करवाया भी था ऐसा. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन नाउ सॉल्व इट ना. एक बार सॉल्व करो, फिर इसका मैं मेथड भी आपको समझाऊंगा अगर नहीं आता होगा तो. पर बेसिक्स हमने पढ़ रखे हैं इसके लिए. तो टाइम इज अप. तो टाइम इज अप गाइस. तरीका अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो सुन लो. क्लास में बताया हुआ तरीका है इसका. क्वेश्चन देखेंगे कि भैया आपके पास एक 6 वोल्ट की बैटरी है, आपको हर एक कैपेसिटर अक्रॉस क्या निकालना है, चार्ज निकालना है. अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो डिफॉल्ट कंडीशन क्या होती है बेटा? स्टडी स्टेट. डिफॉल्ट कंडीशन क्या होती है आपकी? स्टडी स्टेट. इफ नथिंग इज गिवन देन डिफॉल्ट कंडीशन इज स्टडी स्टेट. ठीक है गाइस. अब स्टडी स्टेट सर्किट में आप मुझे बताओ इनके अक्रॉस चार्जेस कितने हो जाएंगे बेटा? इनके अक्रॉस चार्जेस कितने हो जाएंगे ये बताओ मुझे. मैक्सिमम क्या हो जाएंगे? मैक्सिमम. और स्टडी स्टेट कब आती है? t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे आती है. और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर एक्ट कैसे करता है? कैपेसिटर एक्ट कैसे करता है? कायदे से समझो कि एक आपका ओपन सर्किट की तरह, तो आप ऐसे कुछ ओपन सर्किट कर लीजिए. ऐसे कर सकते हैं, ओपन सर्किट कर सकते हैं. बट बेटा अब जरा बताओ, क्या यहां पर मैक्सिमम चार्ज होगा? बेसिकली ओपन सर्किट है वो,
शो करने का तरीका है, ठीक है ना। तो यहाँ मैक्सिमम चार्ज होगा, बट करंट क्या इस कैपेसिटर वाली वायर में नहीं फ्लो करते हुए क्या यहां पर फ्लो करेगा करंट? बोलो बच्चों, क्या इन सर्किट्स में करंट फ्लो करेगा? इन लूप्स में, यस और नो? इन लूप में तो करंट फ्लो करेगा। अगर मैं इसको 0 वोल्ट मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं बेटा 6 वोल्ट, तो क्या यहाँ पर भी 6 वोल्ट आ जाएगा? यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट आ जाएगा, राइट गाइस? और ये भी 0 वोल्ट और ये भी 0 वोल्ट। तो ऐसे में क्या हम यहाँ पर करंट निकाल पाएंगे बेटा? तो इसमें करंट कितना जाएगा जल्दी बताओ? क्या ये 6 वोल्ट है इन दोनों के अक्रॉस, और ये टोटल रेजिस्टेंस है बेटा 3 ओम, क्योंकि यहाँ पर इन वायर का कोई मतलब नहीं है, करंट नहीं फ्लो करेगा इसमें। तो 1 और 2 सीरीज में, एंड 6 वोल्ट बाय 3, 6 वोल्ट बाय 3, ध्यान से देखो 6 वोल्ट बाय 3 कितना होगा? 2 एम्पेयर। तो यहाँ कितना आएगा? 2 एम्पेयर। सेम करंट क्या है? 2 एम्पेयर यहाँ भी जाएगा भाई, करंट निकालना है तो 6/3 दैट इज 2 एम्पेयर यहाँ गया। और तुम यहां पर अगर निकालोगे, रिकनेक्टिंग, अपना नाम चेंज करो, और अगर तुम यहां पर निकालोगे आंसर तो कितना आएगा? 1 एम्पेयर। यहां पे कितना आएगा बेटा? 1 एम्पेयर। अब आप जरा मुझे बताओ, आपने करंट निकाला है, तो बेसिकली क्या आप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो? पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, कितना होगा? 2 1 जा 2 दैट इज 2 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस बेटा? 2 2 जा 4 4 वोल्ट। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालो बेटा, क्या 3 इंटू 1 3 वोल्ट। यहां पर निकालो 3 इंटू 1 3 वोल्ट। क्या आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो बेटा? तो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू। हम यहां से अपना पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू भी निकाल पाएंगे। दैट विल वैल्यू विल बी माय 3 वोल्ट, ठीक है ना। अब क्या यही 3 वोल्ट बेसिकली इन कैपेसिटर के अक्रॉस है, और कैपेसिटर में अगर चार्ज निकालना है तो बेटा क्या Q गोस टू CV, और CV कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइक्रोकुलम। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 4 2 जा 8, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 माइक्रोकुलम। यहाँ कितना होगा? 3 इंटू 3 9 माइक्रोकुलम। यहाँ बेटा आंसर कितना होगा? 4 इंटू 3 दैट इज 12 माइक्रोकुलम। कितना आंसर आ गया? 12 माइक्रोकुलम। तो आपके पास 1 माइक्रोफैराड वाले में कितना चार्ज आया बेटा? 2 माइक्रोकुलम। 2 माइक्रोफैराड में कितना चार्ज आया बेटा? 8 माइक्रोकुलम। 3 माइक्रोफैराड में कितना चार्ज आया बेटा? 9 माइक्रोकुलम। दिस इज योर 9, ठीक है ना, ये 9 माइक्रोकुलम है। और यहाँ कितना है बेटा? 3 इंटू 4 12 माइक्रोकुलम हमारे पास चार्ज आया। दिस इज द वे बाय विच यू हैव टू सॉल्व, ठीक है ना। ये आपको तरीका है जिससे सॉल्व करना है, ठीक है ना। ओके, 6 एम्पियर करंट कहीं भी फ्लो नहीं कर रहा बेटा, ये 6 वोल्ट का बैटरी है। आपको इस सर्किट को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रीड्रॉ कर लीजिए। प्लीज रीड्रॉ दिस सर्किट इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट। इस सर्किट को एक बार रीड्रॉ कर लो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो, कि भैया आपका ये ओपन सर्किट हो गया, तो यहाँ पर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। करंट नहीं फ्लो करना तो वायर फर्जी है। वायर क्या बेटा? फर्जी है सब, कोई जरूरी नहीं है इन वायर्स का, ठीक है ना। तो यू कैन रिमूव दिस वायर्स। ओके भाई, आपने वायर रिमूव कर दिए। अब तो आपको बस करंट निकालना है, और करंट वाला चैप्टर तो आप पढ़ के आ रखे हो बढ़िया मजे से। तो आपको करंट निकालना है तो करंट तो निकाल ही सकते हो यहाँ पर। यस, वोल्टेज डिवाइडर रूल भी लगा सकते थे। तो 6 डिवाइड में 3, 6 डिवाइड में तुम्हारा 6, तो यहाँ पर 1 एम्पेयर जाएगा, यहाँ पर 2 एम्पेयर जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा? 1 एम्पेयर जाएगा करंट, ठीक है गाइस। And please don't come late in my class. Don't come late in my. ये एक मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इट्स अ मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, कि आप क्या करें अगर आपके पास यहां पर, यहां से देखना, आपको देखो यहां से करंट इस वाले रजिस्टर में तो फ्लो कर सकता है, बट यहां करंट नहीं जाएगा। ये देखो वही मैं बोल रहा हूं, यहां पर इस कैपेसिटेंस में करंट की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। यहां पर कोई करंट नहीं जाएगा बेटा, कैपेसिटेंस के अक्रॉस करंट नहीं होगा, और रेजिस्टेंस में तो करंट है, रेजिस्टेंस में तो करंट जा सकता है यहां पर यहां पर नहीं जाएगा, ठीक है। इस पर वोल्टेज कैसे आएगी बेटा? चार्ज आ गया, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, वोल्टेज कैसे निकाली इसके अक्रॉस? बेटा 1 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप निकाल लो। 1 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप निकाल लो, वही पोटेंशियल डिफरेंस सेम टू सेम कैपेसिटेंस के अक्रॉस आएगा। आप ये वाली वैल्यू निकाल रहे हो ना बेटा, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही तो होगा, 2 इंटू 1 वोल्ट, कितना हो गया? 2 वोल्ट। तो इसी के अक्रॉस कैपेसिटर है, ठीक है बच्चे। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है. टू ट्राई दिस क्वेश्चन यू हैव अगेन 2 मिनट्स. टू ट्राई दिस क्वेश्चन यू हैव अगेन 2 मिनट्स. करो ट्राई. प्लीज ट्राई. जल्दी से आंसर लिखो इनका. तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जेई के भी करने हैं, मेंस के भी, आईआईटी के भी, एडवांस के भी. तो थोड़ा जल्दी स्पीड बनाएंगे ना अपन, तो जितनी जल्दी हो सके आंसर भी लिखेंगे अपन. और मैं किसी से मेथड ही पूछ सकता हूं, ठीक है ना. You can write your answer in the chat box. बेटा आंसर लिख दो सब अपने, टाइम हो चुका है बेटा. यू हैव टू सॉल्व इन लिमिटेड टाइम, ठीक है ना. सोचो कि एग्जाम चल रहा है तुम्हारा. बड़ा जल्दी के चक्कर में रहना, कंपटीशन है. ये नहीं कि सर मुझे तो धीरे धीरे करता हूं मैं, कंपटीशन है. जो आगे बढ़ जाएगा फिर फायदा क्या है. इसका भी टेक्निक देखो बेटा. अब सीधा टेक्निक गाइस, सीधा टेक्निक. मुझे एक चीज सोच के बताओ, यहां पर क्या दिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए पॉइंट ए और बी के बीच में, और बी और सी के बीच में, ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में. तो ये पॉइंट हमारा कौन सा, बी है, एंड दिस पॉइंट इज आर बेसिकली ए, एंड दिस पॉइंट इज सी. ठीक है गाइस. अब जरा ध्यान से सोचो, क्या यहां पर आपको गिवन है स्टडी स्टेट. बेसिकली डिफॉल्ट कंडीशन कौन सी होती है, स्टडी स्टेट होती है गाइस. डिफॉल्ट कंडीशन कौन सी होती है हमारी, स्टडी स्टेट सर्किट होती है. ध्यान से सुनना, डिफॉल्ट कंडीशन स्टडी स्टेट. स्टडी स्टेट में कैपेसिटर कैसे सेट करते हैं, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट. तो क्या बेटा यहां पर कोई भी करंट कभी फ्लो कर पाएगा, यहां पर करंट नहीं फ्लो कर सकता, यहां पर भी करंट नहीं फ्लो कर सकता. मतलब कि इस वायर में भी कोई करंट होगा. सोचो, क्या इस वायर में भी कोई करंट होगा, नहीं. कोई भी वायर में करंट नहीं होगा. किसी भी वायर में क्या होगा बेटा, करंट नहीं होगा. तो करंट अगर नहीं होगा, अगर तुम्हारे पास करंट नहीं होगा, तो क्या इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, जीरो. इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, जीरो. तो रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो या ना हो, कोई फर्क पड़ेगा. अगर इस 20 ओम रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो क्या यहां पर इनका प्रेजेंट होना या ना होना कोई इफेक्ट डालेगा, हमको नहीं डालेगा. इसलिए हमने इनको रिमूव कर दिया है. इसलिए हमने इनको रिमूव किया है, क्योंकि यहां पर इस वाले सर्किट में कोई करंट नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा. स्टडी स्टेट में कैपेसिटर के अक्रॉस करंट जीरो हो जाएगा, कैपेसिटर वाली वायर में करंट जीरो हो जाएगा. तो यहां पर रेजिस्टेंस में भी करंट नहीं जा रहा होगा, क्योंकि यहां पर भी जीरो करंट है, यहां पर भी जीरो करंट है, यहां पर भी जीरो एम्पेयर, यहां भी जीरो एम्पेयर. तो नेट यहां पर भी तो जीरो एम्पेयर होगा ना भाई. मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, जीरो. और इसको हटा दो, इसलिए हमने इसको रिमूव कर दिया है. ठीक है बच्चों. अब क्वेश्चन क्या बनता है कि भैया आपके पास क्या करना है, आपको वी ए बी और वी बी से निकालना है. तो बेस्ट तरीका बताता हूं, बेस्ट तरीका क्या है क्वेश्चन करने का. आप मुझे बताओ, क्या ये अगर ए पॉइंट है तो ये भी कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है.
ये अगर ए पॉइंट है तो ये भी ए पॉइंट है, नामकरण कर सकता हूँ हाईवे हाईवे याद करो। अगर ये सी पॉइंट है तो यार ये भी सी पॉइंट है, अगर ये भी सी पॉइंट है तो ये भी सी पॉइंट है। और बच्चे अगर ये बी पॉइंट है तो ऑब्वियसली बात है ये भी बी पॉइंट है, और क्या है ये भी मेरा बी पॉइंट है, हाँ और ना। क्या हमारे पास हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस नामकरण हो गया। और बेसिकली कितने तुम्हारे पास पॉइंट आए, कितने पॉइंट आए तुम्हारे पास, सिर्फ 3। तो सबसे दूर वाला ए सी, बीच वाला बी, तो ए बी सी अपने पास सिर्फ कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट गाइस आए। और ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, ठीक है ना, और ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर और, तो दोनों पैरेलल में आएंगे जैसे रजिस्टर्स में करना सिखाया था। सिमिलरली बी और सी के बीच में कैपेसिटर, और यहां पर बी और सी में एक कैपेसिटर होगा, और ए और सी में भी तो एक कैपेसिटर है, तो सब में से पैरेलल लेके आना पड़ेगा। बोलो दोस्तों। और यहां पर लगा दिया आपने एक बैटरी। क्या ये सर्किट दिख गया, 100 वोल्ट, ये कितना है 3 माइक्रोफैराड, इट इज ऑल्सो 3 माइक्रोफैराड, इट इज ऑल्सो 1 माइक्रोफैराड, इट इज ऑल्सो 1 माइक्रोफैराड, एंड दिस इज योर हाउ मच 1 माइक्रोफैराड। बेटा इसका नेट रिजल्टेंट बना सकते हैं अपन क्या, हम इसका भी एक बहुत सिंप्लीफाइड सर्किट बना सकते हैं। कितना, बोलो बच्चों। क्या ये 100 वोल्ट, और बच्चों ये 3 और 3 दोनों पैरेलल में है, दैट इज 6 माइक्रोफैराड, और यहां पर 1 और 1 दोनों माइक्रोफैराड, दोनों पैरेलल में 2 माइक्रोफैराड, और ये 1 माइक्रोफैराड। बट बेटा ध्यान से देख, यहां पर तेरा 0 वोल्ट है, यहां पर तेरा 100 वोल्ट है, यहां पर भी तेरा 100 वोल्ट है, यहां पर भी तेरा 0 वोल्ट है। तुझे बी पॉइंट पे आंसर निकालना है, तो जरा मुझे बता बी पॉइंट पे तो पोटेंशियल कैसे निकाल सकता है। क्या तुमको यहां पर वोल्टेज डिवाइडर रूल की याद आती है, क्या प्यारे बच्चे वोल्टेज डिवाइडर रूल की याद आती है। तो वी भी कैसे निकालूंगा वोल्टेज डिवाइडर रूल के लिए, क्या 1/C1 ये फॉर्मूला लगाऊंगा, तो यहां पर इसको C1 डाला मैंने नाम, इसको C2 डाला, तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा, C1 डिवाइड में C1 प्लस C2 इंटू V वोल्ट्स, वैल्यू डाला दो भाई। C1 की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइड में 6 प्लस 2 इंटू 100, वैल्यू आएगा तुम्हारे पास 75 वोल्ट्स। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 75 वोल्ट्स। तो बेसिकली तुम्हारे पास बी पॉइंट का पोटेंशियल आया 75, ए पॉइंट पर है 100 और सी पॉइंट पे है 0। तो भैया बी सी का डिफरेंस पूछा है, ए बी का डिफरेंस पूछा है, कुछ भी निकाल लोगे अब तुम। तो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास 25, और तुम्हारे पास वी बी माइनस वी सी कितना हो जाएगा बेटा 75। आंसर सिंप्लीफाई करना होता है बस सर्किट को, यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई द सर्किट। आपको सर्किट को सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना होता है, जिंदगी आसान बन जाती है। जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई द सर्किट, ठीक है प्यारे बच्चों। सर्किट सिंप्लीफाई करो, जवाब पाओ। तो दिस इज द वे। अब ये मत सोचना कि सर आपने यहाँ पर रजिस्टर हटा दिया, आपने पहले वो हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और कोई भी बच्चा ये ना करे कि पहले क्यू इक्विवेलेंट निकाले, फिर क्यू इक्विवेलेंट के बाद आप सी इक्विवेलेंट निकालो, फिर क्यू निकालो, फिर उससे सॉल्व करो, उससे मत करना। गो बाय दिस मेथड, सिंप्लीफाई करो, आंसर निकालो। सर्किट सॉल्व करना आना चाहिए बस। ठीक है, तो दिस इज द वे इन विच यू शुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, वन ऑफ द वे। ठीक है, तो चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुड वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा करंट जीरो कैसे हुआ, पूरी कहानी बताई, फिर कहता है सीधा किसका बाप। अरे करंट इसलिए जीरो हुआ, स्टडी स्टेट सर्किट है, यहाँ पर कोई करंट नहीं जा सकता। स्टडी स्टेट सर्किट है तो बेटा यहाँ पर कोई 0 एम्पियर जाएगा, कैपेसिटर में कोई करंट नहीं जाता, और यहाँ पर भी कोई करंट नहीं जाएगा 0 एम्पियर, यहाँ पर भी कोई करंट नहीं है 0 एम्पियर, यहाँ पर भी कोई करंट नहीं है 0 एम्पियर। कैपेसिटर के अलोंग कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, मतलब ये जीरो
तो यहां पर भी कितना होगा भाई, 0 एम्पेयर ही तो होगा ना। ठीक है लड़के, जिसका डाउट था वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, एंड टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली 1.5 मिनट। क्वेश्चन लिखना नहीं है आपको, यू जस्ट हैव टू रीड द क्वेश्चन, अटेम्प्ट इट। क्वेश्चन पढ़ो, अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन कहता है कैपेसिटर C1 इज चार्ज अप टू पोटेंशियल V वोल्ट एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ C2। द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी। आपको जे क्रैक करना है तो आपको पूरा टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आंसर भी आ गया हमारे पास, चैट में पास आंसर भी आ गया। कंपटीशन है ये, इट इज अ कंपटीशन, प्योर कंपटीशन। तो कंपटीशन में समय भी बहुत मैटर करता है। ये नहीं कि सर हमें ज्यादा टाइम चाहिए, किसने कहा? हल्के सवालों के हल्का टाइम, अच्छे सवालों के लिए अच्छा टाइम। ये कहीं फिक्स नहीं है कि एक क्वेश्चन के 3 मिनट ही होते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर नवदीप, चैटिंग मत कर मेरे साथ कि सर टाइम दे दो। और यहां बच्चों के आंसर भी आ गए हमारे पास। आंसर ऑन द पोल। पोल पे आंसर करना सब बच्चे। आंसर ऑन द पोल गाइस। समय समाप्त हो चुका है, बट इफ यू वांट मोर टाइम टू यू कैन गेट 1 मोर मिनट ओनली। सिर्फ 1 मिनट और ज्यादा। सिर्फ 1 मिनट और। पर सब लोग पोल पे आंसर मार्क करो, सब लोग करो। 50% ऑफ द क्लासेस मार्क द आंसर। सबने नहीं किया अभी तक। Yes, this is a oral question. I know it is a oral question, guys. But then also, we should give. आकाश, वीडियो तेरी अजीब सी आ रही है और मैं वीडियो में चेक नहीं करूंगा तुम्हारा आंसर, ये मैं पहले बता दूं। मुझे दिखता ही नहीं वीडियो में। तो गाइस चलो अब पोल एंड कर देते हैं कि तुम पोल पे आंसर नहीं कर रहे हो। तो सीधा रिजल्ट, तुम लोगों ने बी ऑप्शन मार्क किया है, पर ए और सी के साथ भी काफी सारे लोग जा रहे हैं। तो देखो एक बार कैसे करना है। पहली बात ये रखा है तुमको यार, 2 कैपेसिटर हैं, एक का कैपेसिटी C1 है, दूसरा कैपेसिटी कितना है, V वोल्ट है। देन द कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनचार्ज कैपेसिटी ऑफ C2, द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था क्लास में ना, कि 2 कैपेसिटर ले लो और उनको तुम एक साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है ना गाइस, और तुमने एक स्विच लगा रखा है बेसिकली। ये हमने सवाल किया था। यहाँ पर C1 V1, यहाँ पर C2 V2। तो बेसिकली V कॉमन जो आता है तुम्हारा कितना आता है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड में C1 प्लस C2 आता है। और V2 तो यहाँ पर 0 दे रखा है, ठीक है ना। इनफैक्ट देखो यहाँ पर पोटेंशियल करंट अनचार्ज दे रखा है। तो बेसिकली C2 V2 कितना 0 है, और C1 V1, और V1 की वैल्यू कितनी है, V दे दिया है। तो बेसिकली आंसर कितना हो गया, C1 V डिवाइड में C1 प्लस C2। तो तुम्हें मैंने कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखवाया था, उसको तुम्हें याद रखना था। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ बेसिकली ना विद इन 45 सेकंड ये सवाल आ जाना चाहिए था ओरली। तो जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा होगा ना उसका जवाब आया होगा। जरा बताओ किसने ये एकदम से क्वेश्चन देखकर 45 टू 1 मिनट, 45 सेकंड टू 1 मिनट में आंसर चेक कर दिया था? जिन्होंने 45 टू 1 मिनट सॉल्व किया था वो प्रेस यस बटन। देखते सवाल होना चाहिए आपसे ना, मतलब इतनी प्रैक्टिस कर रही होनी चाहिए अपने को, ठीक है। वी शुड डू इतना प्रैक्टिस ना। तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, इट इज अ प्योरली एंटायरली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, एंटायरली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। कॉमन पोटेंशियल निकालना है, ये सवाल हमने किया था गाइस, है ना। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। 1 मिनट क्वेश्चन।
पहले पढ़ लो क्वेश्चन को। A parallel plate air capacitor is charged to potential difference V volt after disconnecting the charging battery. The distance between plates of the capacitor is increased using an insulating handle. As a result, the potential difference between the plate will. खटाक से आंसर पोल दे रहे हैं, पोल दे रहे हैं। 1 मिनट तो कहने के लिए है, 1 मिनट तो कहने के लिए है। You can mark your answers if you want to. You have poll also on your screen. कंपटीशन का भावना हमें डेवलप करना है अपने अंदर, समझे ना। वी हैव टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ कंपटीशन। जो जल्दी मार्क कर रहे हैं उनसे और ज्यादा तेज करना पड़ेगा, तभी तो हम एग्जाम में आगे निकलेंगे। और जो ज्यादा तेज कर रहे हैं मतलब वो प्रैक्टिस भी तुमसे ज्यादा कर रहे हैं, मेहनत भी तुमसे ज्यादा कर रहे हैं, तो यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस। करो, सब अटेम्प्ट करो। चलो भाई, समय सारणी रुक चुकी है। अच्छा, मैं अगले टाइम पे ना काहूट करवाऊंगा तुमसे ना, तो पोल एंड कर देते हैं। दिस इज द रिजल्ट जो आप लोगों ने दिया है बेटा। डी को सबसे ज्यादा आंसर्स मिले आपने। क्वेश्चन देखो क्या दिया है। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस वी आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी। तो बेटा चार्ज का वैल्यू कितना हो गया, सीवी हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया। Q इक्वल्स टू CV, और ये वैल्यू क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना गाइस। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी बिटवीन, अब प्लेट का वैल्यू क्या गया, इंक्रीज कर दिया गया। द डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज इंक्रीज्ड। तो C का वैल्यू क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। सॉरी, D का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो C का वैल्यू कितना होगा, एप्सिलॉन A बाई D। तो C का वैल्यू क्या कर दिया, घट गया। D बढ़ा तो C कम हो गया। C का वैल्यू कम हो गया, तो चार्ज को कांस्टेंट रखने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। सिंपल सवाल कि भैया चार्ज कांस्टेंट हो गया, जैसी बैटरी हटाई आपने डी का वैल्यू इंक्रीज किया तो आपका सी का वैल्यू घटा, सी का वैल्यू घटा तो वी का वैल्यू बढ़ा। सीधा सीधा आंसर। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको कंसेप्ट्स अभी ध्यान में है, तो अगर आप याद चीजें रिवाइज कर रहे हैं, तो ये सारे अभी क्वेश्चन जो आपको ओरल रह होंगे, और धीरे धीरे अपना ना लेवल अप करते जाएंगे, धीरे धीरे हम लेवल अप करते जाएंगे अपना। ठीक है गाइस, ओके। इट्स अ क्वेश्चन जो क्वेश्चन पढ़ते हुए ही हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। 1 मिनट सवाल। Energy required to charge a parallel plate condenser of plate separation D and plate area of cross section A such that uniform electric field between the plate is E. ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, करो। ये सोचो क्विज सेशन है तुम्हारा। और अब तुम्हारे पास है पोल, एंड यू हैव पोल इन फ्रंट ऑफ यू। थर्टी सेकेंड सॉल्व लो, पर सॉल्व करो। टेक सम मोर टाइम एंड सॉल्व। सब लोग कर सकते हैं सॉल्व, यह फॉर्मूला बेस्ड है, प्योरली फॉर्मूला बेस्ड। यस, प्रत्युष का आंसर, अच्छा प्रत्युष में आ गया। हाँ,
लेट्स सी। चलो अभी देखते हैं यार, पोल एंड कर रहा हूं मैं फिर। आई एम एंडिंग द पोल गाइस, पोल एंड कर दे रहा हूं। सब लोग अपना आंसर मार्क कर दो तो फिर जल्दी से। चलो रिजल्ट देखो, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया डी, फिर ए, फिर बी और सी भी आंसर दिए कुछ बच्चों ने। लेट अस सी द रिजल्ट्स कि रिजल्ट क्या है एक्चुअल में, आंसर क्या होगा। सवाल पढ़ो। एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर ऑफ प्लेट सेपरेशन डी क्रॉस सेक्शन एरिया ए सच दैट यूनिफॉर्मिटी फील्ड इज हाफ। मुझे बताओ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़ा है तुमने, हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और इंटू वी का फॉर्मूला भी पढ़ा है तुमने, वी कितना होता है ई डॉट डी का स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई स्क्वायर इंटू डी। ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होता है, बट हमसे क्या पूछा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अ पैरेलल प्लेट। और कौन कौन करता है बेटा चार्ज, कौन एनर्जी देगा, कौन देगा एनर्जी चार्ज करने के लिए, बैटरी देगा। बैटरी से एनर्जी कितनी निकलेगी, क्या इसका डबल, क्या इसका डबल, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगा, क्या इसका डबल होगा, आधी तो हीट में भी जाएगी, तो सीवी स्क्वायर, तो मतलब क्या इसका डबल बेसिक वैल्यू कितना होगा एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर इंटू डी, तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। तो ऑल दोस हु हैव आंसर्ड थर्ड ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट वन। तो यार पोल में किसने जल्दी किया ये तो मुझे नहीं पता, बट 9 बच्चे क्लास में ऐसे जिन्होंने बिल्कुल सही दिमाग लगाया है। जरा बताओ, क्लैप बटन प्रेस करो जिन्होंने ये आंसर सही निकाला, प्रेस द क्लैप बटन जिन्होंने ये आंसर सही निकाला। ऋतु, आदि, आकाश 3, अमित भैरा 4, हर्षित 5, प्रत्युष 6 बच्चों ने मार्क किया क्लैप बटन, बाकियों ने नहीं किया, मतलब कि 3 गायब हो गए। चलो कोई नहीं। तो दिस इज द वे यू शुड हैव थॉट द आंसर। अब ज्यादातर फीलिंग पता है क्या आती है, यार फॉर्मूला ना ये होगा, इसे मार्क करके आते हैं, जबकि ये नहीं है। देख रहे हो, ट्रिक की सवाल हो गया आपके सामने, एक छोटा सा ट्रिक लगाती गड़बड़ मामला हो गया, है ना भाई। चलो भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, पढ़ो सवाल ना, क्वेश्चन पढ़ो। A series of combination of N1 capacitor, each of value C1 is charged by a source of potential difference 4 volt, and another parallel combination of N2 capacitor, each of value C2 is charged by a source of potential difference V. It has the same total energy stored in it as the first combination has. The value of C2 in terms of C1 is, the value of C2 in terms of C1 is, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप, 1 मिनट, सॉल्व करना है तो बहुत आसान है। तो यहां पर एक आंसर हमारे पास आ भी चुका है मेरे पास, और सही भी है वो। संचित, प्रत्युष, 2 आंसर्स में पा चुके हैं। तन्मय, यस तुम्हारा करेक्ट है बेटा, जिनका आंसर मैंने नाम लिया उनका करेक्ट है, बाकी का नहीं है सही। और अब आप पोल पे आंसर मार्क कर देंगे सब लोग। प्लीज मार्क द आंसर ऑन द पोल।
यस मुबाशिर, योर आंसर इज करेक्ट। पोल में आंसर मार्क करना गाइस, पोल पर प्लीज मार्क योर आंसर ऑन द पोल। जल्दी से पोल पे मार्क करो आंसर्स। अरे भाई चैट में पूरा पूरा आंसर लिखने से तुम्हें ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। पोल नहीं आया, पोल आना चाहिए भाई स्क्रीन पर। नहीं तो मेरे फोटो जहां आ रही होगी ना उसके आसपास रिटर्न टू पोल का ऑप्शन आता है। तो मैं पोल एंड कर रहा हूं गाइस। नाउ आई एम एंडिंग द पोल। सी you guys have given the answer as A, B, C, D. B को सबसे ज्यादा ऑप्शन, then on to D, then A and C. Let's see what is the right answer. बेटा क्या दे रखा है आपको? दो सिस्टम दे रखे हैं, दोनों सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको सेम दे रखी है। अब एक सिस्टम में सीरीज कॉम्बिनेशन लगा रखा है N1 कैपेसिटर्स का, तो बेसिकली हाफ सीरीज में कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कितना होगा? हाफ C1 by N1, ठीक है ना? हाफ C1 by N1 इंटू V स्क्वायर, कितना होगा? इंटू V स्क्वायर। और V कितना है बेटा? 4 वोल्ट बराबर U2। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है N2 कैपेसिटर का, C2 का वैल्यू है सबकी, तो N2C2 इंटू कितना? V स्क्वायर। तो बेसिकली 4 स्क्वायर V स्क्वायर, यहां पर कितना होगा? V स्क्वायर हो गया। यहां से सॉल्व करना है गाइस। V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया, हाफ से हाफ कट गया। C2 का वैल्यू कितना आ गया भाई? 4 स्क्वायर 16, 16 C1 by N1 N2। फोर्थ ऑप्शन कौन सा आंसर हो गया? फोर्थ ऑप्शन हो गया। तो C2 इज द राइट आंसर गाइस। C2 इज द राइट आंसर। C2 मतलब 16 C1 by N1 N2, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। तुम जहां से देखो ना, तो यार ये थोड़ा सा तुमको क्या है, प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं कि स्पीड में भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पूरा पूरा नहीं लगाना, महीना नहीं लगाना क्वेश्चन सॉल्व करने में, स्पीड में भी सॉल्व कर सकते हो तुम सवालों को। यू गाइस कैन सॉल्व द क्वेश्चन विद स्पीड आल्सो। स्पीड बहुत मैटर करता है एग्जाम में। कंसेप्ट स्पीड, कंसेप्ट स्पीड। तो मजा आया इस क्वेश्चन को? देखकर डर लगता है इन क्वेश्चन को, पर ऐसा डरना नहीं है। ठीक है गाइस, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ, ग्राफ कुछ देखा देखा? अले सर देखा देखा। संचित तू हैंड रेस कर रहा है ना भाई, अब डाउट उसमें लिख दे, चैट बॉक्स में लिख दियो। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर मार्क करना। 1.5 मिनट है क्वेश्चन पढ़ने के साथ आंसर मार्क करने का, हाफ मिनट, 1.5 मिनट। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, बहुत आसान क्वेश्चन है। पोल पे मार्क करो। तुम लोगों ने सेम सवाल कॉपी में कर रखा है। इफ यू रिमेंबर, यू हैव डन द सेम क्वेश्चन इन द नोटबुक ना। तो बेसिकली तुमको करना क्या है? कॉपी रिवाइज करनी है, और तुम वही नहीं कर रहे हो। तुमको कॉपी रिवाइज करनी है, तुम वही नहीं करोगे तो आंसर गलत मार्क करोगे ही। या पोल आ रखा है तुम्हारे ना, पोल आ रखा है तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर, और अगर पोल गायब है तो रिटर्न टू पोल का ऑप्शन आता है, वहां दबा के आंसर मार्क कर दो। तो चलो यार, मैं पोल अब एंड कर रहा हूं। क्लास में 60% बच्चों ने आंसर दे दिया है वैसे, तो नाउ आई एम एंडिंग द पोल गाइस। सीधा रिजल्ट्स A B C D। C का ऑप्शन सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं, मार्क किया है बच्चों ने।
पर फिर भी अभी भी एबीडी मार्क कर रहे हैं बच्चे, मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, देयर इज अ प्रॉब्लम ना थोड़ा सा, मतलब। बेटा यहां पर मुझे बताए इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा भाई डाइलेक्ट्रिक में, सिग्मा बाय के वन एप्सिलॉन नॉट। इस वाले डायरेक्टर में कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय के टू एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर कितना आएगा बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा क्या इन दोनों रीजन में सेम सेम, और फिर ड्रॉप हो रही है, बीच में ड्रॉप होगी। और ध्यान से देख K1 कौन बड़ा, K2 बड़ा है K1 से, मतलब क्या ये वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा और छोटा, K2 एप्सिलॉन नॉट। ये उल्टा लिख दिया मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। हाँ मैंने उल्टा लिख दिया, यस 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 यस, साइन उल्टा लगा दिया। साइन ये वाला होगा नहीं होगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा ग्राफ क्या बन जाएगा भाई, पहले एयर में तो कांस्टेंट, फिर कम है ना, फिर कम, फिर इतने से एरिया में फिर से सिग्मा बाय सी दिस विल द कर्व ना। दोबारा स्क्रीन शेयर करें, अब आ रहा है ना, देखो कर्व बन गया नहीं बन गया, थर्ड ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, एक बार चेक कर लो यार। S and mass m. If the temperature of the block is raised by delta T, the potential difference V across the capacitance is. 1 मिनट क्वेश्चन ना, कंसेप्ट आने चाहिए बस। अब सर यहां क्वेश्चन वहां क्वेश्चन नहीं होता, यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। करेक्ट आंसर संचित, प्रत्युष, अंशुल। मेरी आवाज दिक्कत दे रही है क्या,
करो भाई, सवाल बन सकता है इजीली। पोल पे जवाब दे देना। पोल आगे होगा ना स्क्रीन पर। पोल पे लगाओ, पोल पर आंसर मार्क कर दो। आंसर ऑन द पोल, प्लीज आंसर ऑन द पोल ना। आंसर ऑन द पोल गाइस। चलो लेट्स सी व्हाट द राइट आंसर ना। तुम लोगों को जब आंसर मार्क कर रहे हैं वो सी और डी को सेम ऑप्शन दिया है, फिर ए और बी को भी मार्क किया है। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। तो मुझे एक चीज सोचिए, बताओ, यहां पर फुल आप कैपेसिटर को चार्ज किया गया सी वोल्ट तक, तो पूरा चार्ज कर दिया और डिस्चार्ज कर दिया थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस वायर, जिसकी वजह से एम्बेडेड थर्मली इंसुलेटेड ब्लॉक का स्पेसिफिक कैपेसिटी एस एंड मास एम। टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इज रेज्ड बाय डेल्टा टी। बेटा टेम्परेचर अगर रेज कर रहा है, बढ़ रहा है डेल्टा टी से, तो बेटा हीट आएगा। और हीट का फॉर्मूला तुमने पढ़ा था कितना, एम एस डेल्टा टी। और हीट एक टाइप का क्या है बेटा, एनर्जी है। और ये हीट एनर्जी कहां से आएगी, जब चार्ज करोगे तो हाफ सीवी स्क्वायर, डिस्चार्जिंग होगी तो हीट डेवलप होगा। तो बेसिकली हाफ सीवी स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। वी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एम एस डेल्टा टी इंटू 2/c का रूट। दैट इज योर करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। योर करेक्ट आंसर विल बी योर फोर्थ ऑप्शन गाइस। फोर्थ ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर, एम एस डेल्टा टी इंटू 2/c। तो थर्मो से थोड़ा सा डेट करवाया, थर्मो से थोड़ा सा डेट करवाया, और तुम्हें जान के अचंबा होगा, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर एआई ट्रिपली। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर एआई ट्रिपली बेटा। एआई ट्रिपली मतलब जेई मेंस का ही सवाल है। तो क्या अपने को थोड़े थोड़े पुराना सवाल है पर अच्छा सवाल है, बिकॉज जिन बच्चों को 11th क्लास थर्मो नहीं याद होगी उनके यहां पर +4 नहीं आएंगे। इट इज अ कंसेप्ट, कौन सा है बेटा, ये मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है गाइस, ओके। तो राइट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। एआई ट्रिपली इज नथिंग बट, जो एआई ट्रिपली होता है ना, अरे मृदुल यार खाना मत खा, भूख लग जाएगी हमको भी भाई। एआई ट्रिपली इज बेसिकली जेई मेंस। जेई मेंस ही होता है ए ट्रिपली, ऑल इंडिया एंट्रेंस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, वो जेई मेंस ही होता है। इट इज सेम, नाम करंट चेंज हो गया था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। A parallel plate condenser with a dielectric of dielectric constant K between the plate has a capacity C and is charged to V volt. The dielectric slab is slowly removed from the plate and then reinserted. The net work done by the system in this process is, the net work done by the system in this process is half K minus 1 CV square, CV square into K minus 1 by K, K minus 1 CV square, या फिर जीरो, या फिर जीरो। You have these options, you have the question. Please do it in 1.5 minutes. Please do it in 1.5 minutes. Am I audible ना? मैं audible हूं ना? सना, सना, वो ऑडिबल ही नहीं तो कैसे करना है हेल्प यार उसकी हम। क्लिक ऑन ज्वाइन ऑडियो, लेफ्ट बॉटम, ठीक है। यस, मार्क कर देना, पोल में लॉन्च कर रहा हूं, मैंने पोल लॉन्च कर दिया, दोबारा मार्क करो।
The poll is on your screen now. Please mark your answers. And each one of you can solve ना. सिंपल सवाल है. टाइमर खत्म करते हैं, टाइम ज्यादा ही हो गया है. Let's see the solution. Solution देखो क्या है. Parallel plate capacitor है, condenser with a dielectric constant K between the plate and has a capacity C and is charged to potential V volts. ठीक है ना. मतलब बेसिकली पहले कैपेसिटर को चार्ज कर दिया V वोल्ट तक और इसके अंदर डायलेक्ट्रिक भी है आपका K का. तो बेसिकली इनिशियल चार्ज कितना होगा KCV. फिर तुमने डायलेक्ट्रिक को यहां से रिमूव कर दिया, ठीक है ना बेटा. बट तुम्हारा जो यहां पर चार्ज होगा, डायलेक्ट्रिक रिमूव हो गया है, बट यहां पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा बेटा, KCV के बराबर ही होगा. यहां पर C का वैल्यू कितना होगा, KC. पर यहां C का वैल्यू कितना हो जाएगा, C बन जाएगा कैपेसिटेंस का वैल्यू. बट फाइनली आपने फिर से डायरेक्टिंग इंसर्ट कर दिया है, तो क्या आप चार्ज तो उतना ही रहेगा ना भाई, चार्ज पे थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, बट C का वैल्यू चेंज हो जाएगा, दैट इज KC. इनिशियली सिस्टम और फाइनली सिस्टम देखो क्या सेम है अलग है. इनिशियल और फाइनल सिस्टम देखो सेम है अलग है. तो क्या इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम होंगी. तो वर्क डन बेसिकली क्या होगा, चेंज इन एनर्जी, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तब चेंज इन एनर्जी ही नहीं हुआ तो काम कैसा, 0, दैट इज 0. तो करेक्ट आंसर इज बेसिकली 0. फोर्थ ऑप्शन द राइट आंसर गाइस. फोर्थ ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर, दैट इज करेक्ट आंसर क्या होगा, 0. अरे अभिषेक पढ़ाई कर रहा है या बच्चों को पढ़ा रहा है यार. तुम पढ़ाई करते हुए क्या क्या काम करते हो भाई, क्या चल क्या रहा है भाई. ठीक है चलो. यस संचित, कोई डाउट है क्या तेरे को, तूने हैंड प्रेस कर रखा है. लिख दे चैट में ना. सिंपल सा फंडा है कि यहां पर इनिशियल और फाइनल दोनों सिस्टम सेम है, तो कोई एनर्जी में चेंज नहीं है, और नहीं एनर्जी में चेंज तो सीधी सी बात है वर्क डन कितना होगा, 0 होगा. दैट्स इट. चार्ज कंजर्व्ड है. ये कौन बोल रहा है भाई, चार्ज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए. अरे बाबा रे बाबा, किसने लिखा है, क्या नाम है, नाम नहीं पढ़ूंगा मैं, बट ये कहां से आया भाई, चार्ज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. कौन पढ़ाता है भाई ये सब चीजें तुम्हें. चार्ज इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. चार्ज कोई फोर्स नहीं है भाई, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी सब्सटेंस. मत, मैं नाम नहीं लूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करो यार, टू द नेक्स्ट सवाल. अच्छा कीबोर्ड ऑटो रिटर्न पे है, ठीक है भाई, सॉरी, तेरी गलती नहीं है, मेरी गलती है. लेट अस सी विद द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर discharging through a resistor R. Suppose T1 is the time taken for the energy stored in the capacitor to reduce to half its initial value, and T2 is the time taken for the charge to reduce to 1/4 its initial value. Then the ratio T1 by T2 will be. Then the ratio T1 by T2 will be. Then the ratio T1 by T2 will be. करो भाई सॉल्व.
बड़ा तुक्के मत मारो यार प्लीज, ठीक है ना सर? ये सही है क्या, क्या ये सही है क्या? ऐसे नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा, स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, तभी आंसर आएगा। तुक्कों में आंसर नहीं आएगा। You still have the time. पोल पे अपना आंसर मार्क कर देना। You still have some time. सोच समझ के करना, जहां पर समय चाहिए वहां समय लगाओ। सॉल्व कर लिया हो तो पोल पे मार्क करना आंसर, ठीक है गाइस? द क्वेश्चन ऑफ आरसी नेटवर्क, जेई मेंस का सवाल है, करो। तीन मिनट खत्म हो चुके हैं गाइस, 3 minutes आर ओवर। 3 मिनट खत्म हो चुके हैं, ठीक है? तो लेट मी सॉल्व नाउ। सब लोग अपने आंसर पोल पे लिख दीजिए। तो यार रिजल्ट देखो, मैंने पोल एंड कर दिया, रिजल्ट देखो तुम्हारे स्क्रीन पर रिजल्ट है। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। पोल बेटा खत्म हो चुका है, टाइम लिमिट से ऊपर हो गया था तो मैंने खत्म कर दिया है पोल, कोई बात नहीं। दिस इज द रिजल्ट जो आप लोगों ने क्लास में दिया है। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर एंड हाउ टू सॉल्व इट। जल्दीबाजी वाला सवाल है या इजी है, देखते हैं। प्रैक्टिस रोज करें सवालों की। सी कैपेसिटर दिया है और वो डिस्चार्ज कर रहा है। यू हैव अ कैपेसिटर सी और वो डिस्चार्ज कर रहा है। तो डिस्चार्ज होने में चार्ज की इक्वेशन कितनी होती है बेटा? Q इक्वल्स टू Q नॉट e की पावर माइनस टी बाई टाउ। राइट गाइस, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। और ऐसे में एनर्जी क्या बोला गया है? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर टू रिड्यूस टू इट्स हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। इतने में समय कितना लगा? T1। तो बेसिकली पहले तो एनर्जी लिख लो। एनर्जी का फॉर्मुला कितना होगा? यू का फॉर्मुला कितना होगा भाई? Q स्क्वायर बाई 2C। तो Q नॉट स्क्वायर e की पावर माइनस 2t बाई टाउ बाई 2C, ये फॉर्मुला हो गया हमारा एनर्जी का, है ना भाई? अगर मैं बात करूं जो तुम्हारा मैक्सिमम एनर्जी होगा, जो इनिशियली स्टोर्ड होगा मैक्सिमम एनर्जी, वो कितना होगा बेटा? Q नॉट स्क्वायर बाई 2C। और किसी t1 टाइम में आपका जो एनर्जी है वो कितना बन गया बेटा? U बन गया U मैक्सिमम बाई 2, दैट इज Q नॉट स्क्वायर बाय 2C बाई 2 इक्वल टू Q नॉट स्क्वायर e की पावर माइनस 2t बाई टाउ बाई 2C। थोड़ा यहां से काटापटी बचा सकते हैं। तो बेसिकली इस इक्वेशन को अगर तुम देखोगे तो तुम्हें एक वैल्यू मिलेगा सॉरी, e की पावर माइनस 2t बाई टाउ बराबर हाफ। तो बेटा दोनों तरफ ले लो लॉग, ln ले लो ln। तो ln ले लोगे तो t1 का वैल्यू कितना बन जाएगा भाई? ln ले लो ln, लॉग ले लो लॉग।
अगर ln ले लोगे दोनों तरफ तो -2t/tau विल बी इक्वल टू -ln2. तो दैट इज टाउ कितना बन जाएगा बेटा? द वैल्यू ऑफ टाउ विल बिकम एज, sorry, t, the value of t1 will become as plus tau by 2 ln2, right guys? तो तुम्हारे पास यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई? t1 की वैल्यू आ गई. तो फ्रॉम हियर यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ t1. नाउ आपको सवाल क्या गिवन है अगला, कि अगर t2 is the time taken for the charge to reduce to 1/4 of its initial value, 1/4. तो बेसिकली अब t2 टाइम में क्या होगा? 1/4 करना है. तो यहां पर क्या फैक्टर आएगा? जरा सोचो, क्या तुम सब सही सॉल्व कर रहे हो? तो यहां पर फैक्टर क्या आएगा? 1/4. ऐसा मत करना कि यहीं से सिमिलरली करके 1/4 करके आंसर निकाल लो, क्योंकि अगले पार्ट में क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया गया है, चार्ज. कुछ बच्चे करते हैं यहीं से ही क्या करते हैं, यहीं पर सिमिलरली करके 1/4 करके सॉल्व कर देंगे. नहीं, क्योंकि पहले एनर्जी था, अब चार्ज के बारे में बात कर रहा है, चार्ज के बारे में. तो चार्ज की क्वेश्चन क्या लिखोगे? Q इक्वल्स टू क्यू नॉट ई की पावर -t/tau. तो मैक्सिमम चार्ज का 1/4 विल बी इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर -t2/tau. तो 1/4 विल बी इक्वल टू ई की पावर -t2/tau. ठीक है गाइस? अब यहां से सॉल्व करो, दोनों तरफ ln ले लो. तो -ln4 विल बी इक्वल टू -t2/tau. तो टाउ की वैल्यू कितनी बन जाएगी भाई? द वैल्यू ऑफ टाउ विल बिकम एज, नहीं t2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? टाउ ln4 दैट इज 2 टाउ ln2. अब मुझे निकालना क्या है? t1/2. तो वैल्यू ऑफ t1/t2 क्या होगा? टाउ बाय 2 ln2, 2 टाउ ln2. The value will become as 1/4. So my right answer will be your third option. My right answer will be third option. तो जिन बच्चों ने थर्ड ऑप्शन सही मार्क किया था, प्लीज प्रेस द क्लैप बटन. वेरी गुड गाइस, जिन्होंने थर्ड ऑप्शन मार्क किया, वेरी गुड. 1/4. एंड दिस इज द मेथड बाय विच यू हैव टू सॉल्व ना. इस मेथड से आपको सॉल्व करना था. तो वी हैव सम स्टूडेंट्स, पोल पर देखते हैं कितने बच्चों ने मार्क किया है. तो पोल में 14% ऑफ द क्लास, मतलब नियर अबाउट 6 स्टूडेंट ने किया है. वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. एंड दिस इज द मेथड. एक ध्यान रखना, यहां पर सेकंड केस में आपको क्या दिया गया है? चार्ज. और पहले केस में एनर्जी. दोनों के फॉर्मूले अलग. एंड इट इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओनली. ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओनली. एक बार देखो, कोई डाउट पूछ लो. अभी क्लास कोई एंड नहीं हुई भाई, अभी तो बहुत सवाल है हमारे करने के लिए. वी हैव मेनी क्वेश्चंस टू सॉल्व. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें गाइस. गाइस, शुड वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? ये आवाज नहीं आ रहा है क्या? मुझे कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, यार नेट सही हो गया है मेरा ना, तो आवाज फिर भी दिक्कत दे रहा है. तो आई डोंट नो यार, वगैरह आ रहा है. सीधा क्वेश्चन गाइस ऑन द स्क्रीन ना, सीधा क्वेश्चन. एंड प्लीज डू द क्वेश्चंस यार. क्वेश्चन करो, बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं. थोड़ा ग्लिच कर रहा है. ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. क्वेश्चन देखो क्या दिया. द फिगर शो एन एक्सपेरिमेंटल प्लॉट discharging of capacitor in RC circuit. The time constant tau of the circuit will be, the time constant of the circuit will be nearly equal to 150 to 100 second, 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150. यस तुषार, तुमने हैंड रेस किया है बेटा, डाउट चैट में लिख दे गाइस. सोचो इस सवाल को, समय मिल रहा है तुमको 1 मिनट, क्योंकि ये 1 मिनट का ही सवाल है. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ ओनली 1 मिनट ना.
पोल पे मार्क कर सकते हो। अभी तुम प्रैक्टिस सेशन में हो गाइस, अभी तुम प्रैक्टिस सेशन में हो, समझे ना। तुम टाइम के अंदर सॉल्व करो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं है गाइस, उसमें तो अपना आंसर हम देंगे ही, सोल्यूशन देंगे कैसे करना होता है, तरीका आपको बताया जाएगा, है ना। मार्क कर दो, आंसर मार्क करो, जो लगता है आंसर है आपका मार्क करें। मार्क का आंसर। चलो मैं पोल एंड कर दिया अपना। मैंने पोल एंड कर दिया गाइस एंड सी द रिजल्ट्स। गुड, लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। बड़ा यहाँ पर क्या दिया गया है कि तुम्हें टाइम कांस्टेंट बताना है, कहां से कहां लाइक करेगा। अगर तुम टाओ देखो तो टाओ की वैल्यू कितनी होती है, आरसी होती है, टाओ की वैल्यू कितनी होती है, आरसी होती है। और यहां पर तुम देखोगे डिस्चार्जिंग का ग्राफ है, तो डिस्चार्जिंग में पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्यू इंटू सी। तो बेसिकली ग्राफ अगर वी वोल्ट में तो क्यू का भी तुम देख सकते हो यहां पर। तो अगर ग्राफ वी ड्रॉप कर जाए 63% या 37, अरे बोलो फाइनल अगर वोल्टेज तुम्हारी 0.37 हो जाए, 0.37 वोल्ट हो जाए तुम्हारी फाइनल इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू की, दैट इज 25 वोल्ट, तो ये कब होगा तुम्हारा 1 टाउ पे होगा। हाँ जी, जब 1 टाउ पे वैल्यू आएगा नहीं आएगा, तो 0.37 इंटू 25 कितना होगा बेटा, 0.3725, ये तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये नियरली आंसर 10 से जस्ट नीचे आता है। अरे 0.4 है ना, 0.4 इंटू 25, 0.4 इंटू 25 नियरली इक्वल टू 10, तो 10 से थोड़ा सा नीचे ही आएगा, मतलब समथिंग 9.5 समथिंग ले लेते हैं चलो। तो 9 यहीं क्या आएगा, इसके रिस्पेक्टिव में क्या ये रीजन यहीं पर लाई करेगा, दैट इज 100 टू 150 के बीचों बीच कहीं पर, तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अब लोग इसको सॉल्व करने में लगे रहते हैं बाय हेल्प ऑफ इक्वेशन, लग जाओ, इक्वेशन से भी सेम आंसर आएगा, इक्वेशन से भी सेम आंसर ही आएगा, पर अपने को इक्वेशन से करना नहीं है, वी हैव टू डू बाय द ट्रिक्स। ग्राफ वाले सवाल इजी होते हैं करने के लिए, दोबारा से सुनो, दोबारा से सुन लो भाई। सवाल क्या है, दोबारा सुन ले, कि भैया मैक्सिमम वोल्टेज दे दिया, वो कितना है आपके पास 25, it will drop to it will drop to 0.37 of maximum in 1 tau, in 1 tau, है ना भाई। तो 0.37 का मैक्सिमम 25 से मल्टीप्लाई करो, तो वैल्यू इज कमिंग टू बी एग्जैक्टली 9.25 आ रहा है क्या, तो एग्जैक्टली 9.25 कैलकुलेशन तुम कर लो, मैं तो 10 से नीचे निकाल गया क्योंकि 0.4 से छोटा वैल्यू है इसलिए। तो एक टाउ में इतना कुछ आ रहा होगा, 9 से जस्ट 10 से जस्ट नीचे, इसके रिस्पेक्टिव में समय देखो कितना लगेगा, क्या 100 से 150 के बीच में पॉइंट आएगा, और वही आंसर तुम्हारा 100 से 150 के बीच में। आंसर मार्क करो, खुश रहो, भागे बढ़ो। तुम्हें किसने बोला एग्जैक्ट आंसर निकालने को, एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो इक्वेशन से चले जाओ, एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो इक्वेशन से चले जाओ, सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Two capacitors C1 and C2 are charged to 120 volt and 200 volt respectively. It is found that by connecting them together, the potential on each one can be made zero. Then, then what is the right option?
Then what is the right answer? देखो देखो, and you have, I have launched the poll on your screen. Please answer on the poll. देखते हैं कितने लोग सही देते हैं, कितने लोग गलत देते हैं ना। कुछ कह रहे हैं सर ओरल क्वेश्चन है, कुछ कह रहे हैं कि सर देखते हैं। पोल पे मार्क करो यार मृदुल, पोल पे मार्क कर, वहां पर चैट में करेगा, मैं उसे काउंट नहीं करूंगा। पोल पे मार्क करना है ना तेरे को, ठीक है। गिवन टाइम लिमिट के अंदर कोई बात नहीं, पोल पे गलत हो गया तो कोई बात नहीं। चलो लेट्स सी, एंड कर रहा हूं मैं पोल ना, मैंने पोल को एंड कर दिया। सीधा रिजल्ट्स गाइस, मैक्सिमम क्लास ने सी ऑप्शन मार्क किया है और कुछ ने ए कुछ ने बी भी मार्क किया है, पर मैक्सिमम क्लास ने सी ऑप्शन मार्क किया है। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। आप ये समझो, कैपेसिटेंस C1 C2 चार्ज टू 120 वोल्ट 200 वोल्ट, C1 120 वोल्ट, तो बेसिकली इस पर चार्ज कितना होगा? अगर यहां पर कनेक्ट कर दूं तो मैं 120 C और इसको भी चार्ज कर दिया हमने C2 को, और मान लो वोल्टेज लगा दी 200 वोल्ट, तो यहां पर चार्ज कितना होगा बेटा? 200 C2। अगर मुझे इनको कनेक्ट करना है और तुम्हें पोटेंशियल फाइनल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तो उसी कंडीशन क्या होगी बेटा? एक चीज सोच के बता, सोच के बताना। अगर मुझको इनको कनेक्ट करना है और पोटेंशियल दोनों के 0 करना है, तो यहां पर देख प्लस माइनस V1 हो तो माइनस से प्लस, और प्लस माइनस ऐसे हो, तो दोनों का पोटेंशियल यहां पर तो कितना होगा? V1 V2 बराबर होगा। दोनों का पोटेंशियल V1 इक्वल टू V2 करना है कितने बराबर? 0 के। अरे बोलो भाई, ये कब पॉसिबल होगा? ये कब पॉसिबल होगा? जब दोनों पर चार्ज क्या हो? सेम हो। बोलो भाई, ये कब पॉसिबल होगा? जब दोनों पे चार्ज क्या हो? सेम हो। ठीक है ना, दोनों पे क्या हो बेटा? चार्ज सेम हो, तभी तो पॉसिबल होगा। नहीं होगा ओनली इफ दोनों पे चार्ज सेम हो। तो सेम होगा तो मुझे बताओ भाई वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर सेम चार्ज हो गया तो वैल्यू कितनी होगी बेटा? 120 C1 विल बी इक्वल टू योर 200 C2। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? यहां पर डिवाइड मल्टीप्लाई करना, ये जा रहा है 0 से 0 3, क्या 3 C1 इक्वल टू 5 C2? तो राइट आंसर विल बी योर 3 C1 इक्वल टू 5 C2, ना कि 3 C1 प्लस 5 C2 बराबर 0। बच्चे ये नहीं होगा। ऐड क्यों कर रहे हो? ऐड क्यों कर रहे हो? बराबर करो ना चार्ज को यार। बराबर करो। और तुम ध्यान से देखो तो इनकी पोलैरिटी सेम कनेक्ट करूं उल्टा कनेक्ट करूं? उल्टा कनेक्ट करेगा ना भाई। पोलैरिटी बता मुझे, उल्टा करना चाहिए कनेक्ट या सीधा उल्टा? और नहीं तो ना एक बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक बता दूं। शॉर्टकट देखोगे, कॉमन पोटेंशियल कनेक्ट किया, कॉमन पोटेंशियल करना है तो VC कॉमन C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड में C1 प्लस C2। बेटा अगर 0 करना है इसको, वो 0 कब पॉसिबल होगा? क्या दो को ऐड करने पे 0 आ सकता है कभी? C1 C2 नेगेटिव होता है। जो बच्चे ऐड कर रहे हैं, इनको ऐड करके लिख रहे हैं इस फॉर्मूले से, जरा सोचो क्या कभी ये 0 हो सकता है? क्या साथ में एक माइनस साइन आना चाहिए? मतलब पोलैरिटी उल्टी होनी चाहिए थी भाई। दो पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करने पे 0 नहीं बन सकती बच्चे, मतलब ये नेगेटिव साइन होना चाहिए था। तुमने कंसेप्ट तो सही लगाया कि कॉमन पोटेंशियल 0 होना चाहिए, बट
करने पर जीरो नहीं आता कभी भी, मतलब यहाँ माइनस साइन होना चाहिए, और माइनस वाला कोई ऑप्शन नहीं है क्या, इक्वल टू उधर ले जाऊंगा तो C1V1 इक्वल टू C2V2, क्या वही कंसेप्ट फॉर्मूले से भी आ गया, फॉर्मूले से भी तो आ गया ना भाई, तो यहीं से आंसर निकाल लो, सेम ही तो आ रहा है, क्या अलग है बेटा, तो दोनों से आंसर क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है, एक बार चेक कर ले, दोनों से आंसर क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है, एक बार चेक कर ले, ठीक है, बोल भाई, क्या अब एक एडवांस की तरफ मूव किया जाए, तो अब एडवांस क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए, तो नाउ जेई एडवांस का क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर, question of JEE Advanced on your screen is a parallel plate capacitor C with plate of unit area and separation D is filled with a liquid of dielectric constant K equal to 2. The level of liquid is D by 3 initially. Suppose the liquid level decreases at a constant speed V. The time constant as a function of time t is. The time constant as a function of t is. आंसर देख क्या, फिगर ये रही, ट्राई करो, टेक सम टाइम, क्वेश्चन करो, टाइम लो आराम से, कोई बात नहीं, 4 मिनट लो, हो जाएगा, सोच समझ के करना बस, सोचने का समय तुम्हारे पास 4 मिनट अभी। हाँ बेटा, टाइम कांस्टेंट मतलब टाउ बताना है एज ए फंक्शन ऑफ टी, टाउ की वैल्यू वेरी कर रही है एज ए फंक्शन ऑफ टी, तो बताना टाउ का फॉर्मूला क्या आएगा इन सब में से। नवदीप, इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव बेटा, ठीक है ना, नो इश्यूज बेटा, आपको अगर लीव करना है यू कैन लीव, बट वी आर डूइंग सम क्वेश्चन प्रैक्टिस ना, अभी क्लास में रन करूंगा नियर अबाउट 15 मिनट्स और, ठीक है, इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव, यू कैन सी द वीडियो ऑफ द सॉल्यूशंस लेटर ऑन, नो इश्यूज, ठीक है भाई। थोड़ा सा सॉल्व करना है आपको, प्रैक्टिस तुक्के मारता है क्या, या रट के बैठा है, या कॉपी खोल के बैठा है, हैं? मुझे बता, नहीं नवदीप, मेरा ड्यूटी नहीं है कि मैं क्लास को ऑप्शन देखकर डरे ना बेटा, टाइम दे क्वेश्चन को, मुझे पता है ना, मैं भी वहीं बैठा होता था एक दिन जहां पर तुम हो आज, क्वेश्चन देखकर लगता है डर, पर है बहुत आसान, पोल एंड करते हैं, कोई बात नहीं, कुछ बच्चों ने देखा है आंसर, लेट्स सी ना कैसे सॉल्व करना होता है इन सवालों को, एक बार देखो, अब कोई बात नहीं, आपको गिवन क्या है भाई, ये कैपेसिटर प्लेट दे रखी है, ठीक है, और यार यहां पर ना तुमने इतने रीजन में कोई लिक्विड रखा है बेसिकली, और लिक्विड इज एक्टिंग एज अ डाइलेक्ट्रिक, ये लिक्विड एक्ट कर रहा है डाइलेक्ट्रिक की तरह, और ये लिक्विड ना धीरे धीरे कम हो रहा है, ये लिक्विड धीरे धीरे कम हो रहा है, अगर लिक्विड धीरे धीरे कम होगा मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी v से इन टाइम t तो कम हो रहा है बेसिकली, तो क्या यहाँ पर c की वैल्यू तुम्हारी वैरी करती रहेगी, क्या c का वैल्यू वैरी करता रहेगा, और तुम्हें निकालना टाउ, तो टाउ बेसिकली है क्या, rc, r तो है कांस्टेंट, तो बेटा c का वैल्यू वैरी कर रहा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, है ना, और तुम अगर इसको नाम दे दो इधर को ऊपर वाले पोर्शन को c1, नीचे वाले पोर्शन को c2, तो बेसिकली c1 c2 ये दोनों क्या है, सीरीज में है पैरेलल में है,
C1 C2 क्या है, दोनों सीरीज में पैरेलल में, सीरीज में है, तो सीरीज नेटवर्क का सीक्वेंस लिखो तो कितना आएगा बेटा, C1 C2 बाय C1 प्लस C2। आएगा नहीं आएगा बच्चों भाई, अरे बोलो गाइस, या फिर इसको उल्टा लिख ले सिंपलेस्ट सॉल्व करने के लिए, 1/C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब मैंने बोला किसी t टाइम पर ये डिस्टेंस मान लो बन गई x, किसी t टाइम पर ये डिस्टेंस बन गई मेरी मान ले x, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, टोटल तो दूरी दे रखी है इन्होंने d, तो d में से घटा दो d माइनस एक्स, तो C1 का वैल्यू कितना लिख सकता हूं बेटा, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड में d माइनस एक्स, C2 लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड में x। ठीक है बच्चे, तो बेटा यहां से क्या मैं C2 निकाल सकता हूं, तो 1/C2 विल बी इक्वल टू x बाय एप्सिलॉन नॉट a, और एक चीज और यहां पर नीचे k भी आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना, और प्लस तुम्हारा d माइनस एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू a। ठीक है भाई, बोलो बच्चों, तो यहां से तुम्हारे पास ना वैल्यू आ जाएगा ऑफ योर सीक्वेंट। जरा सॉल्व करो, सीक्वेंट कितना आ रहा है बेटा, यहां पर देखें सीक्वेंट का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट a तो कॉमन आया होगा बाहर, ठीक है ना, और नीचे कितना आ जाएगा, देखो भाई क्या के गलत जगह लिख दिया है, क्या मैंने के की वैल्यू गलत लिख दी है क्या, सही तो लिखा है, कहां लिख दिया भाई, क्या गलत लिख दिया नीचे, ओहो तभी 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 तभी, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ अब सही है क्या भाई, अब सही है, चलो तो इसको सॉल्व करो, जब सॉल्व कर लो तो यहां से ना वन, यहां से कितना होगा 1/एप्सिलॉन नॉट a बाहर आया, नीचे बचा x/k प्लस यहाँ बचा d माइनस एक्स, इसे सॉल्व करना है, तो बेसिकली k ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a भी आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा बेटा x प्लस d माइनस एक्स इंटू k, ये वैल्यू आगे नहीं आ गया। अब बेटा x का वैल्यू बता कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा टाइम के साथ, इनिशियली दूरी कितनी है d/3, इनिशियली दूरी कितनी है बेटा d/3, तो d/3 में से माइनस करना पड़ेगा, क्या वेलोसिटी के साथ vt कम हो रहा है बाय इनिशियल दूरी, और रेट कितने से कम हो रहा है, ये नीचे कितने से आ रहा है बेटा vt से, तो d/3 माइनस vt, तो x की वैल्यू कितनी आएगी d/3 माइनस vt आएगी बेटा, ये वैल्यू तुम्हें यहां पर पुट करना है, ये वैल्यू तुमको यहां पुट करना है, सॉल्व करना है अब तुमको, एरिया का वैल्यू तुम्हें दे रखा है, नहीं मतलब k का वैल्यू दे रखा है ना, k का वैल्यू तुम्हें दे रखा है, तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर ए आंसर बन जाएगा। नाउ यू हैव टू सॉल्व, देखो मैंने तुम्हें तरीका बता दिया है कि सीक्वेंट कैसे लिखना है, x का वैल्यू कैसे लिखना है, फिर तुमको यहां वैल्यू करना है, निकालो आंसर करो, यू विल गेट एन आंसर लाइक ए ऑप्शन गाइस, और यूनिट एरिया दे रखा है तो ए का वैल्यू भी 1 है, यूनिट एरिया दे रखा है तो ए का वैल्यू भी कितना है बेटा 1 है, देखो दे रखा है तुम्हें यूनिट एरिया, ठीक है गाइस, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व ना। बेटा C1 में क्या क्यों आएगा, C1 तो देख बेटा क्या है, खाली एरिया है ना, C1 इज बेसिकली योर एयर वाला एरिया, C2 में डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक इज इन C2, ठीक है। हाँ मैं तुम्हें समझा देता हूं, बेसिकली क्या है, जैसे पानी यहां पर था, लिक्विड है तेरा, यहां पर इनिशियली दूरी कितनी दे रखी है d/3 दे रखी है, और ये कम हो रहा है v इंटू टी से, x का ध्यान से देख, वेलोसिटी दे दिया v इंटू टी, तो ये नीचे कितने डिस्टेंस आ जाएगा किसी t टाइम में, वेलोसिटी v है, अगर टाइम t है वेलोसिटी v है, तो कितनी नीचे आ जाएगा, ये कितनी देर कितना नीचे आएगा, vt नीचे आ जाएगा, तो किसी टाइम पर ये x कितना होगा d/3 माइनस vt, d/3 माइनस vt, ठीक है, यहां से तुम सॉल्व कर लो। हाँ वर्धन, वो तू x की फॉर्मूला लिख लेगा, आंसर तो तेरे पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी फॉर्मेट में x में लिख ले फॉर्मूला, नहीं तो तुम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो बच्चों, उससे भी हो जाएगा। तो यार आज फिर इतना ही करेंगे,